दरभंगा में लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से नियम पालन करवाने को लेकर दरभंगा टावर हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। नगर थाना पुलिस कर रही है लगातार कैंप। बता दें कि आज से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसको लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क है। तो वहीं दरभंगा टावर पर भी नगर थाना पुलिस ने आने जाने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और बेवजह घूमने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई और कहा कि बेवजह घर से ना निकले, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का उपयोग हमेशा करें। तो वहीं रिक्शा चालक, टेम्पो चालक को भी सख्त हिदायत दी गई। तो वहीं लॉकडाउन के नियम को सख्ती से पालन करवाने को लेकर नगर थाना पुलिस के साथ कैट के जवान हमेशा शामिल रहे और वो भी लॉकडाउन के नियम को सख्ती से पालन करवा रही थी। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने स्वयं सड़कों पर उतरकर पूरे जिला प्रशासन महकमा के साथ लॉकडाउन का लिया जायजा। वहीं जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक सहित पूरा जिला प्रशासन महकमा शहर के दोनार चौक पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया गया। मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा चल रहे वाहनों से पूछताछ की गई और उनके बारे में कारण परीक्षा भी जानी गई। अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने लोगों से अपील की है कि लोग बेहद जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें और सरकार ने जो निर्णय लिया है उनका सख्त से सख्त पालन करें। अधिकारीगण फील्ड में हैं, हम लोग भी फील्ड में निकले हैं लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए और जहाँ पर भी अनुपालन नहीं है कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार के आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन को पूर्णतः अनुपालन कराएं ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। आज देखा जा रहा है सड़कों पर ट्रैफिक हालांकि कम है लेकिन फिर भी लोग गुजर घूमने जाते हैं। बिल्कुल कम हो रहा है और लगभग अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं, बातें मान रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग आवश्यक सामग्री 11 बजे तक तो समय था वो लेने के लिए हम लोग पूछताछ में वो भी सामने आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि हमारा सिस्टम काम करेगा अच्छे ढंग से और लोग भी मानेंगे और ये लॉकडाउन सफल रहेगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बागमोड़ पर चलाया सघन जांच अभियान। इस सघन जांच अभियान में वैसे लोग जो बेवजह घर से निकले हुए थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई और सख्त हिदायत दी गई। तो वहीं कई ऐसे साइकिल सवार जो बेवजह घूम रहे थे उनकी साइकिल की हवा भी निकाली गई। खासकर टेम्पो चालकों पर भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। कई टेम्पो चालक ज़रूरत से ज़्यादा अपने टेम्पो में सवारी को बैठाए हुए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो वहीं एक टेम्पो को जब्त कर उस पर एफआईआर भी की। तो वहीं बेवजह मोटरसाइकिल से घूम रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। जब पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन लोगों के कागजात की जांच की गई और संतुष्ट होने के बाद ही पुलिस ने उन दोपहिया वाहनों को छोड़ा। निर्देशानुसार पुलिस अपनी गश्त कर रही है, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जो नियम को तोड़ते हैं उसे गिरफ्तार भी किया जाता है क्या? जी, कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में सवारी टेम्पो नहीं मिलने से यात्रियों को हो रही है काफ़ी परेशानी। दरभंगा रेलवे जंक्शन से बाहर जाने वाले यात्रियों को इस परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। तो वहीं कई यात्री सवारी गाड़ी नहीं मिलने से माल ढोने वाले टेम्पो में भी अपने को यात्रा करने को मजबूर हैं। तो वहीं ऐसे लोग सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ माल ढोने वाले टेम्पो में सवार होकर दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंचे। ये सभी लोग दरभंगा टावर से दरभंगा स्टेशन आए हुए थे, जहां इन लोग को कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। तो गाड़ी घोड़ा नहीं मिला, पब्लिक घोड़ा हम लोग क्या करेगा, हमें गाड़ी करके आने पड़ा, ज़्यादा भाड़ा भी लग गया। माल ढोना गाड़ी है, हम लोग को टिकट नहीं मिला इसलिए गाड़ी पकड़ा। कहाँ से आए हैं? हम लोग टावर, दरभंगा टावर। दरभंगा टावर कहाँ जाना? हम लोग जाए कलकत्ता। अच्छा, टेम्पो नहीं मिला दूसरा? ना, कोई गाड़ी नहीं मिला, हमने गाड़ी
दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में बनेगा लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों के लिए भोजन। विगत वर्ष लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिस तरह असहाय एवं बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया गया था, इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा एमएलएसएम कॉलेज में भोजन करवाया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में अम्बेडकर सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में बेसहारा लोग फंसे हुए मिलेंगे। उन्हें सुबह शाम भोजन मिलनी चाहिए। इसको लेकर एमएलएसएम महाविद्यालय में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला नजारत के प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं एक गैर सरकारी संस्था रोटरी क्लब को शामिल किया गया है। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने दरभंगा टावर पर चलाया सघन जांच अभियान। यह जांच अभियान उन दुकानदारों के खिलाफ थी जो 11 बजे के बाद भी अपनी दुकानदारी कर रहे थे और उन लोग को सख्त हिदायत दी गई कि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। वहीं नगर थाना पुलिस ने गुदरी के विभिन्न बाज़ारों में घूमकर लोगों को भी समझाया और दुकानें बंद करवाई। आदेश जारी हुआ है कि 11 बजे तक जो इसेंशियल सर्विस सेवाएं थी वो सभी 11 बजे तक बंद हो जाएंगी। उसी को हम लोग बंद कराए। आज पहला दिन है, थोड़ी समस्या हुई, लेकिन जनता भी अब समझ रही है, दुकानदार भी अब समझ रहे हैं कि इसको 11 बजे तक बंद कर देना चाहिए। लोग अनुपालन करेंगे और अगले दिन से कोशिश रहेगी कि ये लोग 11 बजे तक बंद कर दें। नहीं, कुछ ज़रूरी सेवाओं में जो निकले हुए हैं वो तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, तो थोड़ा सा इसको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन कल से 11 बजे के अब थोड़ी देर बाद अब एक भी वाहन आपको नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं चलेगा सड़क पे। इतना ये लोग अब जागरूक हो चुके हैं। थोड़ी सी कठिनाई होती है लेकिन ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, हम लोग को उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा करना है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है सैनिटाइजिंग का काम। यह सैनिटाइजिंग का काम निगम कर्मियों के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर किया जा रहा है। ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी सैनिटाइज करने का काम इस नगर निगम के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब है कि आज से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन भी सतर्क है और जगह जगह नगर निगम के कर्मियों के द्वारा सैनिटाइजिंग करवा रही है। दरभंगा टावर के गुदरी बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। लोग जहां फल सब्जी एवं अन्य चीज़ों की खरीदारी करते हुए देखे गए। गौरतलब है कि आज से पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं फल सब्जी एवं किराना दुकान को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खोलने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसको लेकर आम लोगों में काफ़ी हलचल एवं परेशानी सी दिखी और लोग जल्द से जल्द खरीदारी कर घर जाना चाह रहे थे। वहीं दुकानदार का कहना है कि कच्चा सब्जी बेचने वाले लोगों के लिए सरकार को कुछ और समय देना चाहिए। हम जैसे दुकानदारों की कच्चे सौदे की बर्बादी ना हो और वह बिक जाए, लेकिन सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है हम लोग को तो उसका अनुपालन करना जरूरी होगा। वो असर पसंद नहीं हुआ, जो जैसे पहले था उसे भी बिक रहा है, समझे ना। खाली ये है कि हम लोग परेशानी बढ़ गई, कम से कम कच्चा सौदा वाला तो समझ देता, समझ गया ना। आप जैसे कच्चा सौदा हो गया, दूध वाला हो गया, दही वाला हो गया, कि बोलता है मीट मछली वाला हो गया, ये सब कच्चा का गिनती में आता है। किराना बात तो मान ले 4 घंटे तो समझ कोई बात नहीं है, कम से कम सब्जी वाला देता है, ये बच्चे का तुम क्या करेंगे बताइए। हम लोग को परेशानी नहीं बढ़े, इससे बेहतर पूरा लॉकडाउन लगा दो, इससे बेहतर पूरा लॉकडाउन लगा दो। नहीं बनाएगा नहीं सब्जी तो जाएगा नहीं, लोग बेचेगा। क्या करेंगे, जो भाव तो जो ला है तो मेरा पूरी जो सरेगा गलेगा, इससे तो बेहतर भला पूरा तो बेच करके उसको निकालेंगे ना, घटा लगा करके बेचेंगे ना। यही सब बात है, कम से कम सब्जी वाले के, कच्चा सौदे वाले कम से कम तो थोड़ा हाथ मिलना चाहिए। आप पक्का वाला को नहीं समय दिए, कच्चा वाला को नहीं समय दिए, समय में तो परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुनील। दरभंगा जिलाधिकारी ने अम्बेडकर सभागार में व्यवसायी संघ के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि थोक विक्रेताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि खुदरा विक्रेताओं को सही कीमत पर सामान बेचे। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहन से आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यदि खुदरा विक्रेताओं तक सामान माल पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों के पास की आवश्यकता होगी तो सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पास निर्गत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जब सामान की कमी के बारे में व्यवसायी के थोक विक्रेताओं से पूछा तो व्यवसायी ने कहा सामान की कोई कमी नहीं होगी। बाजार समिति में काम करने वाले मजदूरों का पास सदर अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से बनवा सकते हैं। लाने ले जाने लोड अनलोड में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसी भी सामान की कीमत बढ़ाकर लेने की जानकारी मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।